भाजपा नेता के परिवार के साथ हुई धोखाधड़ी, लाखों की ठगी का शिकार हुआ भाजपा नेता का परिवार। न्याय की गुहार लगाई है। ललितपुर सदर कोतवाली एवं पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में दिया है शिकायती पत्र। बताते चले कि कुछ दिन पहले जितेंद्र विक्रम सिंह, जो कि सिविल लाइन जिला चिकित्सालय के पास निवास करते हैं, उनके पास एक पीड़ित व्यक्ति आया और उसने बताया कि उसकी पत्नी की किडनी खराब है, जिसको इलाज के लिए बाहर लेकर जाना है, जिसमें काफी खर्च आने वाला है। आरोपी ने अपनी जमीन पाली थाना अंतर्गत एक ग्राम में बताई और कहा कि ये जमीन मेरी है, जिस पर उक्त पीड़ित व्यक्ति जमीन देखने भी चला गया। इसके कागजात एवं आधार कार्ड फर्जी तरीके से तैयार किए हुए था। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति कुछ समय बाद उस जमीन का आदान प्रदान भी हो गया। चेक के द्वारा पैसा भी दे दिया गया और रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर उस आरोपी ने उस जमीन की रजिस्ट्री पीड़ित व्यक्ति को कर दी। रजिस्ट्री होने के बाद पीड़ित व्यक्ति जब उस जमीन पर दोबारा पहुंचा तो वहां पर जमीन के असली मालिक को देखकर हक्का बक्का रह गया। तब कहीं समझ पाया कि उसके साथ बड़े स्तर की धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित व्यक्ति ने आनंद फानन में अपने बैंक अकाउंट को लॉक करवाया और शिकायती पत्र देते हुए सदर कोतवाली एवं एसपी ललितपुर के पास पहुंच गया। शिकायत देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज कचहरी परिसर में उस पूरे प्रकरण में शामिल एक गवाह, जिसने जमीन की हेराफेरी में आरोपियों के साथ देने वाले एक व्यक्ति को पकड़ लिया। इसके बाद उस प्रकरण में शामिल मुख्य व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति कोतवाली पुलिस के पास पहुंचे। वहीं कोतवाली पुलिस ने पाली थाने का मामला बताते हुए भेजा पाली। पीड़ित ही उस व्यक्ति को लेकर पहुंचा पाली। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाली थाने में शिकायत दर्ज होगी, कार्रवाई होगी या फिर नहीं, या फिर इसी तरह से भटकना पड़ेगा। पीड़ित लोगों को यहाँ से वहां, वही पीड़ित की माने तो इस पूरे प्रकरण में कई लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। पुलिस अगर इस मामले की तह तक जाती है तो एक बड़े ग्रहण का पर्दाफाश हो सकता है। वहीं यह पूरा मामला सदर कोतवाली एवं पाली तहसील के बीच में फंसा हुआ है। झांसी से ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। हमारा रतीराम जी, क्या घटनाक्रम है ये पूरा? कैसे फोर्जरी की है, क्या है मामला? कितनी जमीन बेची थी? हम बैठे थे कचहरी में जी, कचहरी में बैठे थे। राजेश ने लगा फोन, कल तुम्हें गवाही देवे जाना तहसील में है, और कल पैसा हम दी तो हमने हमें राजेश ने हमें पैसा थे। कितने पैसा लिया था? हमें दो 500 रुपये लू। 500 रुपये दिया, आपने गवाही दे दी? हाँ। आप जानते थे उनको? राजेश को जानते थे हम। कौन है ये राजेश? राजेश तंत्र है नेहरू नगर में। क्या झाड़ फूक करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, कछु नहीं करा वो तो जादू टोना करते हैं। हाँ, कुछ नहीं करा। फिर तांत्रिक कैसे? वो गाड़ियों में चलत तो पहला समोसा चाय में। अच्छा। हाँ। ये किस ने कौन इसमें शामिल है ये फोर्जरी में? ई को हमें नहीं है पता बिल्कुल। आपने केवल राजेश के कहने पर गवाही दी हमने। बस। आप जिसने ये जमीन बेची उसको भी नहीं जानते? हाँ, हम नहीं जानते। कितने की बेची थी ये? हमारे सामने तो इन्होंने चेक दी थी। अच्छा। हाँ, चेक दिए थे? हाँ। और तुम्हें केवल 500 रुपये मिला? हमें 500 रुपये मिले। हमारे सामने चेक दी थी। कितनी जमीन का मामला है ये? उनने पूछी थी कि तुमने पैसा पाला, जमीन उन्होंने बताई थी तहसील में। उनने की पैसा ले कर ले हम बस। किसकी जमीन थी ये भी नहीं पता? हाँ। उन्होंने बताई थी कि मेहताब ना हमारी गवाही दे दूँ। मेहताब को जानते हो आप? हाँ, हम नहीं जाए, यही टाइम तक न पहुँचा तो हमें राजेश में। तो इसमें मेन कौन समझ में आ रहा? कौन है इसमें मेन? हमें नहीं है साहब, ई को पता नहीं है मेन को कौन है। नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? जितेंद्र विक्रम सिंह नाम है मेरा। मैं सिविल लाइन का निवासी हूँ। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ एक फर्जी बेनामा कर गया किसी दूसरे अन्य व्यक्ति का। आधार कार्ड वही था और पैन कार्ड भी वही था, सब कुछ वही था। कौन है वो लोग जो जैसे फर्जी मामले में संलिप्त हैं? उसका मेहताब सिंह नाम है, सनोफ सुख सिंह जी। कहाँ की ज़मीन थी वो? बिजलौन नरोदा की ज़मीन थी। और वो मैं अस्पताल के पास मिला। वो कह रहा था मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे पैसों की आवश्यकता है और डॉक्टर ने लंबे इलाज के लिए कहा है, इसलिए मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ। मुझे तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरा पैसा वापस दिलवाया जाए। इसमें फर्जी गई। चलिए, बहुत बहुत नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप विक्रम सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? सिविल लाइन ललितपुर का निवासी हूँ। अच्छा, क्या मामला हो गया? मेरे छोटे भाई के साथ 420 करके झूठी रजिस्ट्री एक व्यक्ति एक ही नाम का आधार कार्ड लेके और जिस नाम का आधार कार्ड उसी नाम की ज़मीन की नकल लाकर रजिस्ट्री कर गया, जो कि सरासर झूठी है।
दूसरे व्यक्ति की ज़मीन है और दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्री करेगा। जब हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट की, इसकी एक करके हम लोग कोतवाली में दिया। अच्छा, कौन कौन है वो लोग जो इस फर्जी मामले में संलिप्त हैं? फर्जी मामले में कई लोग हैं। एक मेहताब सिंह नाम का कोई आधार कार्ड लिया था, लेकिन उसका असली नाम हम लोगों को किसी का नहीं मालूम।